हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और टेलीविज़न सेट में कुल 4 ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो सभी लोगों को ये पता नहीं होता है कि 4 ट्रांसफार्मर कौन होते हैं जो कि टेलीविज़न सेट में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1 में देखिएगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको हम लोग लाइन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि यहाँ AC सप्लाई देते हैं। तो AC सप्लाई में मौजूद अनावश्यक इंटरफेरेंस को यह रोकने का काम करता है। जो 220 वोल्ट AC सप्लाई जो यहाँ देते हैं, तो अगर AC वोल्ट में अचानक उतार और चढ़ाव हो जाए, अचानक वोल्ट हाई और लो हो जाए, तो उस स्थिति में पावर सप्लाई में लगे हुए बहुत से कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो उस कंपोनेंट को सुरक्षित रखने के लिए ही क्या किया जाता है कि AC लाइन में यहाँ पर लाइन ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं, जो कि AC वोल्ट में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने का काम करता है। और कि दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्विच मोड ट्रांसफार्मर। तो इसको हम लोग SM ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, यानी कि स्विच मोड ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। यह ट्रांसफार्मर क्या करता है कि स्विचिंग के आधार पर अपने प्राइमरी पर मिलने वाला वोल्ट को सेकेंडरी से आउट करने का काम करता है, फिक्स वोल्ट आउट करने का काम करता है। इसके प्राइमरी में जो वोल्ट देते हैं वो वोल्ट कभी भी हाई और लो हो सकता है, लेकिन ये अपने सेकेंडरी से फिक्स जो है सप्लाई आउट करने का काम करता है। और तीसरा ट्रांसफार्मर के रूप में देखेंगे कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करने का काम करता है, भेजने का काम करता है। तो होता क्या है कि इस IC के अंदर 15,625 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है, निर्माण होता है, जेनरेट होता है। और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है उस फ्रीक्वेंसी को लेकर के कहाँ, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जिसको हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसको देना होता है, लेकिन इस IC से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी काफ़ी कमज़ोर होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को देते हैं। और यह ट्रांजिस्टर क्या करता है कि उस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है, मजबूत करता है, और मजबूत करने के बाद वही फ्रीक्वेंसी ले जा करके इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को देता है। इसके प्राइमरी में 2 सिरे बने होते हैं, 2 टर्मिनल बने होते हैं, जबकि सेकेंडरी में भी 2 टर्मिनल बने होते हैं। तो सिग्नल इसके प्राइमरी को दिया जाता है और यह जो है उस सिग्नल को क्या करता है कि ड्राइव कर देता है, ड्राइव करके भेजने का काम करता है। प्राइमरी पर मिलने वाला फ्रीक्वेंसी को अपने सेकेंडरी से निकाल करके और इस ट्रांजिस्टर को दे देता है। इस प्रकार से ड्राइवर ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि IC से निकलने वाला कमज़ोर फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले यहाँ एम्पलीफाई किया जाता है, जिसके लिए ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई करने के बाद में ड्राइवर ट्रांसफार्मर अपने इनपुट पर मिलने वाले फ्रीक्वेंसी को आउटपुट से निकाल करके और इस ट्रांजिस्टर को देने का काम करता है। तो एक हमारे व्यूअर्स ने ये पूछा था कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर और यहाँ लगा हुआ आउटपुट ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होता है। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि यह सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ड्राइव करता है। इसको सिग्नल को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि यहाँ जो लगा हुआ जो SM जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम क्या होता है कि हम लोग सप्लाई प्राप्त करने के लिए, वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ में लाते हैं। और चौथे ट्रांसफार्मर के रूप में समझेंगे कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको बोलते हैं EHTT, यानी कि इसका पूरा नाम होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। यह एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जो कि एक्स्ट्रा हाई वोल्ट निर्माण करने का काम करता है, बनाने का काम करता है। इस ट्रांसफार्मर से अनेकों प्रकार के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं, जिसमें स्क्रीन वोल्ट, फोकस वोल्ट, एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट, और इस ट्रांसफार्मर के जो है पिनों से भी विभिन्न प्रकार के वोल्ट आउट होते हैं। जैसे हीटर के लिए वोल्ट निकलता है, ABL वोल्ट निकलता है, तो विभिन्न प्रकार के वोल्ट आउट होते हैं। और थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया। और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।